एक 30-40 रुपए की हर्ब आती है पंसारी के पास से। यदि इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका सुबह पेट साफ सही से नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, असंख्य मैसेज ऐसे लोगों के आते हैं जो बोलते हैं कि पेट साफ नहीं होता पूरी तरह से, जिसकी वजह से पूरे दिन प्रॉब्लम रहती है। और इस समस्या के लिए आप यकीन नहीं मानोगे, लोग तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा पैसा भी खराब करते हैं, लेकिन इस समस्या से निजात नहीं पा पाते। एक 30-40 रुपए की हर्ब आती है पंसारी के पास से। यदि इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को चीज़ों का पता ही नहीं है, सही चीज़ के बारे में वो जान नहीं पाते, सही चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ये मार्केटिंग कंपनियां आपको ऐसा प्रचार पे प्रचार करके ऐसी चीज़ें खिलाती रहती है जिनसे आपकी समस्याएं कई बार बढ़ भी जाती हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल आप कैसे करोगे इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यदि आप इस चीज़ से परमानेंटली निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। और ये बातें आपको कोई भी दवाई कंपनी का प्रचारक नहीं बताएगा, क्योंकि यदि इन बातों को आप फॉलो कर लेते हैं तो दवाई कंपनियों का तो काम ही बंद हो जाएगा। आप परमानेंटली ठीक हो जाओगे तो उनकी दवाइयाँ बिकेंगी कैसे। नेचुरोपैथी ऐसा मानती है कि आपको जब भी कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो उसका जो मूल कारण होता है वो आपका मल होता है। जब भी मल शरीर में चिपकता है, मल शरीर के अंदर सड़ना शुरू होता है तो आपको तरह तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। अब ये मल चिपके ना शरीर के अंदर, आंतों के अंदर, पेट के अंदर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 3 बातों को गांठ बांध लो। एक तो भोजन के अंदर कम से कम 50% भोजन तो आपके शरीर में ऐसा जाना चाहिए जो नेचर की फॉर्म में हो, नेचर ने जिस तरह से बनाया वैसा ही हो, प्रोसेस्ड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, या कोई भी दूसरी ऐसी चीजें हैं जो नेचर में ज्यों की त्यों मिलती हैं और हमने ज्यों की त्यों खा ली। दूसरा, आपने मैदे से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। मैदे का मतलब आटा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग आटे को और मैदे को एक समझते हैं। आटा होल व्हीट से बनता है, गेहूं से बनता है, लेकिन मैदे को ज़्यादा सफ़ेद बनाने के लिए, ज़्यादा चिकना बनाने के लिए उसके ऊपर का जो छिलका होता है उतार के फेंक देते हैं। होल व्हीट आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, मैदा नुकसानदायक है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर होता है वो निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से वो आपके पेट में जाके आगे सरक नहीं पाती। कोई भी भोजन बिना फाइबर के पेट के अंदर, आंतों के अंदर मूव नहीं कर सकता। नेचर का यही नियम है। नेचर ने पेट को, आंतों को इसी तरह से डिजाइन किया है कि उसके अंदर जब फाइबर रहता है तो वो आगे मूव कर जाते हैं। अगर फाइबर नहीं रहता तो वो वहीं पे पड़े पड़े सड़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, जो रात का खाना है वो थोड़ा सा जल्दी यदि आप खा लेते हैं तो उसको प्रोसेस होने के लिए आपको काफ़ी सारा समय मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आप जब सुबह उठेंगे तो अच्छी तरह से पेट आपका साफ हो पाएगा। अगर ये चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो आधी समस्या आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी दवाई के बारे में कि ये क्या चीज़ है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक इसके अंदर आती है हर्ड, एक इसके अंदर आता है बहेड़ा, और तीसरा आंवला। ये तीनों सम भाग में आपको खरीदने हैं, तीनों को बराबर भाग में आप खरीद लीजिए। पंसारी के पास जाइए, ये बड़ी मुश्किल से 20, 30, 40, 50 रुपए के आपको काफ़ी सारा आ जाएगा तीनों चीज़ें। इनको लीजिए और इनको अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लीजिए। आपको करना क्या है, रात को जब सोने के लिए जाओगे तो उससे आधे घंटे पहले हल्के गर्म पानी के साथ इसकी 3 से 5 ग्राम की मात्रा आप ले लीजिए। ये तीनों इस तरह की हर्ब हैं। आयुर्वेद में इनको नवीनीकरण करने वाली हर्ब बताया गया है। आपके पेट की सफाई भी करेंगी, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग भी करेंगी, लीवर को भी सपोर्ट ये करती हैं। चेहरे के ऊपर चमक इनसे आती है, चेहरा आपका ग्लो करेगा अगर कुछ दिनों तक लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये चीज़ें काम करने के साथ साथ बहुत सस्ती हैं। इससे जुड़ी कुछ भी जानकारी यदि आपको चाहिए, इसके इस्तेमाल के बारे में, इसको यूज करने के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली नीचे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और जानकारी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।